तो फिर मैं आज से शुरू कर रही हूँ रामचरितमानस का सुंदरकांड पाठ। उम्मीद है आप सब लोग आशीर्वाद देंगे जिससे मेरा ये पाठ रेगुलर चलता रहेगा। खल मंडली वसहु दिनु राति, सखा धर्म निभई केही भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति ने निपुणा भाव अनीति। अहो भाग्य मम अमित, अति राम कृपा सुख पुंज। देखऊ नयन विरंची सेवु, सेव्य जुगल पद कंज। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इससे पहले हमने कहाँ तक जाना था। तो उससे पहले था, सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। तो इससे पहले यहाँ तक था। आप सभी को पता है ये पाठ मैं मंदिर के लिए कर रही हूँ, शुभ कार्य है। और इसमें मैं आप सभी लोगों को सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बस यही है। और जिस मंदिर के मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग अवश्य देखें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है मुझे अवश्य बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। तो प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत भी भावे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में रहते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो। तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक जीवन की कुशल नहीं और ना सपने में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष्मान और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते।
ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभुजुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिनके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों के दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।
पवन पुत्र हनुमान जी की जय।